हेलो एंड वेलकम टू आतिफ्स टीवी। व्यूअर्स, पाकिस्तान में आजकल महंगाई की बहुत ज़्यादा बात हो रही है। महंगाई है भी। पाकिस्तान में जिससे भी बात की जाए जवाब यही होता है कि महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, चीज़ें क़ुव्वत ख़रीद से बाहर होती जा रही हैं। और हमने अक्सर देखा है कि हुकूमती तर्जुमान और वज़रा अक्सर टेलीविज़न शोज़ पर आकर या अपनी स्टेटमेंट्स में ये कहते हैं कि महंगाई सिर्फ पाकिस्तान में नहीं हुई, महंगाई पूरी दुनिया में हो रही है। लेकिन क्या वाकई बाकी दुनिया में भी उसी तरह महंगाई हो रही है जिस तरह से पाकिस्तान में लोगों को महंगाई महसूस हो रही है? क्या वाकई कोविड का इतना असर पड़ा है बाकी दुनिया पर भी? इसका जायज़ा ऐसे लिया जा सकता है कि मैंने अमेरिका में महंगाई के कुछ नंबर्स निकाले और सोचा कि क्यों ना मैं अपने देखने वालों के साथ ये नंबर्स शेयर करूं। तो पहले मैं आपको ये बताता हूं कि अमेरिका में इस वक्त महंगाई या गुर्बत की शरह कह लीजिए कि अमेरिका में इस वक्त गुर्बत की शरह क्या है। अमेरिका में 2020 का जो सेंसस था उसके मुताबिक गुर्बत की शरह 11.4% है, जो उससे पिछले साल के मुकाबले में 1% ज़्यादा निकली। 11.4% गुर्बत का अमेरिका में मतलब क्या है, इसको भी मैं आपके लिए ब्रेक डाउन करता हूँ। अमेरिका की कुल आबादी तकरीबन 32 करोड़ के करीब है, 30 से 32 करोड़ के दरमियान है। इसका मतलब ये हुआ कि अमेरिका में तकरीबन 3.25 करोड़ 3 करोड़ 70 से 75 लाख अफराद इस वक्त गुर्बत की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और अगर हम ये इजाफ़ा देखें पिछले साल के मुकाबले में, और अगर इस साल भी इजाफ़ा होता है तो यकीनन ये नंबर्स ऊपर चले जाएंगे। अच्छा, महंगाई का जहाँ तक ताल्लुक़ है तो ख़ास तौर पर अमेरिका में उसको गैस यानी पेट्रोल की कीमत से भी मापा जाता है। पेट्रोल अमेरिका में एक ऐसी कमोडिटी है जिसके महंगे होने का मतलब ये होता है कि हर घर के अखराजात बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि अमेरिका में आम तौर पर हर घर में एक से ज़्यादा गाड़ियाँ होती हैं, 2 3 4 तक गाड़ियाँ भी होती हैं लोगों के घरों में। और चूँकि अमेरिका में बड़ी गाड़ियाँ रखने का लोगों को शौक़ है, बड़े इंजन्स वाली गाड़ियाँ रखने का शौक़ है, तो ज़ाहिर बात है उसकी जो एवरेज होती है पेट्रोल की वो भी इतनी बेहतर नहीं होती। तो जब गैस की कीमतें यानी पेट्रोल की कीमतें ऊपर जाती हैं तो अमेरिका में वाकई महंगाई महसूस होना शुरू हो जाती है। पिछले साल के मुकाबले में अब हम अक्टूबर के महीने में हैं, तो पिछले साल मैं एक नेशनल सर्वे पढ़ रहा था अमेरिका में। 15 अक्टूबर को जो नेशनल एवरेज थी पेट्रोल की कीमत की, वो तकरीबन $2.10 के करीब थी पर गैलन। अमेरिका में पेट्रोल गैलन्स के हिसाब से बिकता है, लीटर्स के हिसाब से नहीं बिकता। और एक गैलन में तकरीबन 3.785 लीटर पेट्रोल होता है, यानी 4 लीटर से सिर्फ 0.15% कम होता है। तो कह लीजिए कि तकरीबन 4 लीटर ही होता है। हिसाब को आसान करने के लिए हम ये कह देते हैं कि ये 4 लीटर गैस की कीमत $2.10 थी। लेकिन अगर हम सही डिवीज़न करें तो पर लीटर पेट्रोल की कीमत तकरीबन 55 सेंट बनती थी पिछले साल अक्टूबर में। इस साल ये कीमत $3.15 पे आ चुकी है इस वक्त। जो आज की नेशनल एवरेज है, अमेरिका में एक इदारा है ट्रिपल ए जो कि ये नंबर्स रेगुलरली पब्लिश करता है, उसके मुताबिक आज अमेरिका में पेट्रोल की कीमत जो रेगुलर गैस होती है $3 और तकरीबन 15 सेंट है। फ़ी लीटर गैस तकरीबन 83 सेंट की बनती है। तो अगर हम ये अंदाज़ा लगाएं तो गैस की कीमत में तकरीबन 40% पिछले साल के मुकाबले में आज गैस 40% यानी पेट्रोल 40% महंगा मिल रहा है। और एक और सर्वे ये कहता है कि अमरीकी इस वक्त पेट्रोल की जो कीमत पे कर रहे हैं वो गुज़िश्ता 7 सालों के मुकाबले में सबसे ज़्यादा है। पेट्रोल ही महंगा नहीं हुआ, जैसे मैंने कहा ये तो इंडिकेटर होता है ना, अमेरिका में महंगाई का एक इंडिकेटर ये होता है कि पेट्रोल कितना महंगा हो गया। तो जैसे मैंने आपको बताया कि 40% के करीब कीमतें बढ़ चुकी हैं। इसी तरह बाकी चीज़ें यानी जो आम रोज़मर्रा के इस्तेमाल की चीज़ें होती हैं, जैसे दूध है, अंडे हैं, ब्रेड है, सब्जियां हैं, फल हैं, गोश्त है, बहुत सी ऐसी चीज़ें जो हैं इनकी कीमतें भी ऊपर जा चुकी हैं। मैं चूँकि ख़ुद अपनी ग्रोसरीज़ ख़रीदता हूँ अपने घर के लिए, मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से ये बता सकता हूँ कि अमेरिका में पिछले साल के मुकाबले में इस साल में ग्रोसरीज़ की कीमत यानी रोज़मर्रा की जो खाने पीने की अशिया होती हैं उनकी कीमतों में तकरीबन 25% तक का इजाफ़ा हो चुका है। और ये काफ़ी ज़्यादा इजाफ़ा है।
ایک اور ایگزامپل جو میں نے خود ایکسپیرینس بھی کی ہے، جیسے یہاں پہ مسلمان جتنے بھی امریکی ہیں وہ حلال سٹورز پہ جا کر وہاں سے گوشت کی خریداری کرتے ہیں، اور میں جس سٹور سے گوشت خریدتا ہوں وہاں بکرے کا گوشت، اور یہاں بکرے کا گوشت پر پاؤنڈ ملتا ہے، پر کلو کے حساب سے نہیں ملتا، پاؤنڈز کے حساب سے ملتا ہے، یعنی 1 کلو سے کم ہوتا ہے، آدھا کلو سے تھوڑا سا زیادہ ہوتا ہے۔ وہ پچھلے سال ملتا تھا $6.45 میں، یا $6.50، آسان حساب کے لیے کہہ لیتے ہیں، پر پاؤنڈ ملتا تھا۔ اس سال وہی بکرے کا گوشت $8.99 میں مل رہا ہے، یعنی اس میں تقریباً یہ کہہ لیجئے کہ $9 کا ہو گیا ہے، جو پہلے $6.50 کا ملتا تھا، تو یہ بھی $2.50 کا اضافہ ہے، اور یہ 25% سے زیادہ اضافہ ہے، اور یہ قیمتیں مہنگی ہوتی جا رہی ہیں۔ اسی طرح جو مرغی کا گوشت ہے، مرغی کا گوشت جو ہے وہ $1 سے $1.50 اوپر جا چکا ہے، مختلف جگہوں پر مختلف قیمتیں ہوتی ہیں۔ اچھا، اب بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اچھا بھائی، باقی پوری دنیا میں مہنگائی ہوئی ہے تو وہاں تو ایوریج انکم بھی لوگوں کی زیادہ ہوتی ہے، یہ بات بالکل درست ہے۔ امریکہ میں 2019 میں نیشنل ایوریج جو تھی، یعنی ہر جو ہاؤس ہولڈ ہے یا ایک گھر کی جو انکم ہے، ایوریج انکم 2019 میں وہ تقریباً سالانہ کے حساب سے $69,000 تھی، لیکن 2020 میں یہ انکم کم ہوئی اور 69,000 اور چند سو ڈالر سے نیچے آ کر $67,000 پر آ گئی، تو تقریباً $2,000 جو ایوریج ہاؤس ہولڈ انکم ہے وہ گری۔ لیکن جو اوور آل مہنگائی کی سچویشن ہے وہ امریکہ میں بھی بہت ویزیبل ہے۔ میں کچھ دوستوں سے بھی بات کر رہا تھا، اور ان سے جب اس بارے میں بات ہوئی تو کچھ دوستوں نے یہ کہا کہ گزشتہ کئی دہائیوں میں پہلی مرتبہ امریکہ میں مہنگائی نظر آ رہی ہے۔ جی، امریکہ ایک ایسا ملک ہے جہاں پر چیزوں کی تھوڑی بہت قیمتیں اوپر نیچے ہوتی رہتی ہیں، لیکن جتنے بھی گروسری سٹورز ہوتے ہیں، کپڑوں کے سٹورز ہوتے ہیں، یا دیگر جو اشیاء ضرورت ہوتی ہیں گھروں میں، ان کے جو سٹورز ہوتے ہیں، ان کی قیمتیں تو کافی اوپر ہوتی ہیں، لیکن وہ سیلز لگاتے ہیں بہت بڑی بڑی، یعنی یہاں تک کہ 50 سے 80% ڈسکاؤنٹ کی سیلز بھی لگتی ہیں سال میں 2-3 مرتبہ۔ اب ہوا یوں ہے کہ یہ سیلز نہیں لگ رہی، ایک تو یہ کہ سپلائی چین پہ کافی فرق پڑا ہے، اتنا سارا سامان آ ہی نہیں رہا ہے، سٹورز میں اگر جائیں بھی تو وہاں پہ اتنا سامان پڑا ہوا نظر ہی نہیں آتا، اور جو سامان ہے بھی اس کی قیمتیں بہت زیادہ ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، محمد عاطف کو اجازت دیجئے، تھینک یو۔